मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो वो खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का नए वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ 20 अप्रैल यानी कल फकीदुल मिसाल एहतजाजी मार्च, अवाम कसीर तादाद में शिरकत करे। सदर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल व सरपरस्त मोहम्मद नईम खमर की अपील। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के ज़ेर एहतमाम वक्फ तरमीमी बिल और कानून के खिलाफ 20 अप्रैल बरोज़ इतवार यानी कल बवक्त बाद नमाज ज़ोहर ता असर बमुकाम शैलजा ग्राउंड, बोधन रोड तक, खिला रोड, हाशमी मस्जिद तक एहतजाजी रैली का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। वक्फ तरमीमी बिल और सियाह कानून एक मिली मसला है। इस मसले पर तमाम मुसलमानों को अपने अख्तलाफात और नाराज़गी को बालाए ताक रखते हुए एहतजाजी रैली में शिरकत की ज़रूरत है। इस मौके पर सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल व सरपरस्त मोहम्मद नईम खमर व दीगर तमाम अराकीन निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ने इस सियाह वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ निकाले जाने वाले फकीदुल मिसाल एहतजाजी मार्च को कामयाब बनाने आप तमाम अहबाब से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की। साथ ही साथ मुंतज़मीन ने इस एहतजाजी मार्च में शिरकत करने वाले शुरका बिलखसूस नौजवानों पर जोर दिया कि एहतजाजी मार्च के आगाज़ पर शुरका के लिए शैलजा ग्राउंड पर गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत रखी गई है। इस्लाम को फिर एक मरतबा याद दिलाया जा रहा है कि कल बरोज़ इतवार 20 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एहतजाजी रैली वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली जा रही है शैलजा ग्राउंड बोधन रोड से, और वो शुरू होकर बोधन रोड, बोधन बस स्टैंड होते हुए किला रोड तक पहुंचेगी और इंशाअल्लाह वहाँ इख्तितामी मरहला होगा। 2:30 बजे शैलजा ग्राउंड से इंशाअल्लाह निकलने की कोशिश की जाएगी। आप तमाम ही हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग शरीक रहें और ये बताएं कि ये एहतजाजी रैली है और एहतजाज जो किया जा रहा है वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ वो हमें सख्त नापसंद है और हम उसके खिलाफ एक एहतजाजी पुरअमन रैली यहाँ निकाल रहे हैं। ये बताना है और उसमें नाराज़गी बताना है कि इस कानून से हम कितने नाराज़ हैं और इस कानून को वापस लो का जो हमारा मुतालिबा है वो हमेशा चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि वापस नहीं लिया जाता। ये हमारी कैफियत वहाँ जाहिर करना है क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। हुकूमत को ये बताना है कि हम कितनी बड़ी तादाद में इस कानून से नाराज़ हैं और मुखालिफ हैं, और फिर ये आपके जहन में कि हम अपने ही इलाके में घूम रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा। आपको ये नहीं देखना है कि किस इलाके में हैं और कैसी जगह हैं, ये देखना है कि इंटेलिजेंस आपकी कैसी रिपोर्ट ले रही है और क्या रिपोर्ट दिल्ली भिजवा रही है। इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट बताएगी कि कितने लोग मुखालिफ हैं वहां, कितने लोग खामोश हैं, कितने लोगों को इस मसले में कोई दिलचस्पी नहीं है, वहां जाहिर होगा। निजामाबाद के धर्मपुरी हिल्स में सरकारी अराजियात पर नाजायज कब्जों और चट्टानों को बारबदी धमाकों से उड़ाने में मुलविस अहम सरगना अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के जरिए कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। मजलिस निजामाबाद के कायदीन की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने शहर के धर्मपुरी हिल्स डिवीजन 12 और 13 में वाक़ सरकारी अराजी सर्वे नंबर 249 और 252 पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से नाजायज कब्जों और अराजी को मस्ता करने, चट्टानों को बारबदी धमाकों से उड़ाने के वाक़े पर शदीद बरहमी जाहिर की। इस खुसूस में ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से तहरीरी नुमाइंदगी के ज़रिए मुतालबा किया कि धर्मपुरी हिल्स में सरकारी अराजियात पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से गैर कानूनी कब्ज़ों और अराजी पर चट्टानों को बारबदी धमाकों से तोड़ने में मुलविस अहम सरगना अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर एम ए बेग के अलावा अरशद पाशा, अमर फारूक पर मुश्तमिल
मजलिसी वफद ने गुज़िश्ता चंद यौम क़ब्ल धर्मपुरी हिल्स डिवीज़न 12 और 13 में वाक़ सरकारी अराजी सर्वे नंबर 249 और 252 से मुतासिल अक़लियती अक़ामती स्कूल इलाक़े में लैंड ग्रैबर्स की जानिब से सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ों के ज़रिए अराजी पर चट्टानों को धमाकों से उड़ाने की इत्तलात पर तशवीश का इज़हार किया, जबकि चट्टानों को धमाकों से उड़ाने के वक्त अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में सैकड़ों तलबा मौजूद थे और धमाकों से इन तलबा और मुकामी अवाम में खौफ और हरास का माहौल पाया जाता है। उन्होंने बताया कि माजी में 249 सर्वे नंबर में वाक़े सरकारी अराजियात पर कब्ज़ों के ज़रिए जाली दस्तावेज़ात पट्टेजात की तैयारी के ज़रिए गरीब आवाम को फ़रोख्त कर दिया गया था और सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करने पर लैंड ग्रैबर्स अहम सरगना अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय गरीब आवाम जो अपनी मेहनत की कमाई से प्लाट खरीद कर मकान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ज़िला कलेक्टर ने इस खुसूस में रेवेन्यू हुकाम को हिदायत देते हुए सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का वफद को तयक़ुन दिया। बादअज़ा अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने कहा कि माजी में ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी से नुमाइंदगी पर उन्होंने इस इलाके की सरकारी अराजी का सर्वे कराते हुए हद बंदी के ज़रिए बोर्ड नस्ब करवाया था। ताहम लैंड माफिया इस बोर्ड को भी उखाड़ कर चट्टानों को धमाके से तोड़ दिया। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय रानी कॉलोनी डिवीज़न 10 में भी बुड्डेमा तालाब शिकम अराजी पर लैंड ग्रैबर्स कब्जा करते हुए जाली पट्टाजात की तैयारी और गरीब आवाम को फ़रोख्त करने में मुलव्विस है, जबकि ओहदेदारों ने लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के गरीब आवाम की आशियानों को ढा दिया था और आज तक इन मुतासरीन की बाज़ाबतकारी नहीं हुई। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसी तरह धर्मपुरी हिल्स में भी 249 सर्वे नंबर में सरकारी अराजियात पर कब्जे के ज़रिए गरीब आवाम को धोखे से फ़रोख्त करके करोड़ों हार रुपये कमाने वाले ताहाल सरकारी कार्रवाई से बचे हुए हैं, जबकि खून पसीने की कमाई से प्लाट खरीद कर मकान बनाने वाले गरीब मुस्तहिक़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि माजी में डिवीज़न 13 के मजलिस कॉरपोरेटर की जानिब से गैर मजाज तौर पर सरकारी अराजी पर कब्ज़ा और ख़बरस्तान अराजी से मुरम निकालने की शिकायत पर सदर मजलिस ने जमात से मुअत्तल कर दिया था। उन्होंने मुतालबा किया कि शहर के नवाही इलाक़ों डिवीज़न 11, 12, 13 में वाक़ सरकारी अराजियात पर कब्ज़ा करने वाले लैंड ग्रैबर्स अहम सरगना अफराद के ख़िलाफ़ ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस सख्त कार्रवाई करे और उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने इन इलाक़ों की आवाम को मशवरा दिया कि पट्टा सर्टिफिकेट्स के ज़रिए सरकारी अराजियात फ़रोख्त करने वाले जालसाज़ों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद न करें और मुस्तक़बिल में सरकारी कार्रवाई से मसाइल व मुश्किलात से महफूज रहे। आज हम निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट का ज़िम्मेदार लोगों ने कलेक्टर साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये कि फिर से डिवीज़न नंबर 12 और 13 में लैंड ग्रैबर्स ने फिर से लोगों को, गरीब लोगों को प्लाटा बना के फिर से बेचे। इससे पहले भी हम जब के कलेक्टर साहब नारायण रेड्डी साहब थे तभी भी हम ले आके बताए थे, जो जगह खुली बताए थे, गवर्नमेंट की जो खुली जगह है वो खुली जगह बताए थे। आज वो खुली जगह पे भी घरा बने हुए, फिर वही चीज को लेके गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग फिर आके फिर गवर्नमेंट की जमीन है बोल के वो घरा तोड़ देते। बहरहाल ये चीज बताए हम कलेक्टर साहब को, क्योंकि हम गुज़िश्ता साल हम देखने में भारत रानी कॉलोनी में गरीब लोगों को जो बेच के जो खा के जो निकल गया, गरीब आदमी फंसे हुआ है, आज भी फंसे हुआ है बेचारों के पास अभी छत नहीं है, छत के बगैर जिंदगी गुजारे। तो ऐसे वाकयात नहीं होना बोल के हम फिर से कलेक्टर साहब को एक नुमाइंदगी करे और कलेक्टर साहब हमें तयक़ुन दिया कि ये जो भी लैंड ग्रैबिंग हुई, लैंड ग्रैबिंग के अलावा वहाँ टिमरीज स्कूल है, टिमरीज स्कूल के पास वहाँ पर ग्रेनेड लगा के पत्थरे फोड़े, अगर वो आके बच्चों को लग जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। तो ये ज़रूरी है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले उस पर नज़र रखें, वक्तिया ज़रूरत आदमियों को भेजा के देखें, क्योंकि आजकल गरीबों के लिए हुसन जो पट्टे नहीं दे रहे, डबल बेडरूम के लिए ज़मीन अवेलेबल नहीं है। ये सब चीज़ इससे पहले भी जो हुआ था। शहर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2024-25 के मुनक्किदा खेलों के मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को आज इनामात तकसीम किए गए। शहर के गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज में
2024-25 के खेलों का इख्तितामी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि निजामाबाद ज़िले को खिलाड़ियों की सरजमीन कहा जाता है और यहाँ से कई कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी निकले हैं, जो ज़िले का फ़ख्र है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो सिर्फ रियासती या कौमी सतह तक महदूद ना रहें, बल्कि ओलंपिक मेडल्स को हदफ बनाएं और दुनिया के उफ़ुक़ पर ज़िला निज़ामाबाद का नाम रोशन करें। एमएलए ने जोर देते हुए कहा कि नौजवानों को नशिया व रशिया और मनफी आदतों से दूर रहते हुए जिस्मानी व ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए खेलों को अपना मामूल बनाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे प्रोग्रामों के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत गाँव की सतह से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम करे और माहिर कोचेस के तकर्रुरी अमल में लाए। एमएलए ने ऐलान किया कि ज़िला निज़ामाबाद में स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर के लिए असम्बली में मामला उठाया गया है और वो इसके जल्द आगाज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गिरिराज कॉलेज के साबिक़ तालिब इल्म होने के नाते उन्होंने कहा कि कॉलेज की तरक्की के लिए वो हुकूमती फ़ंड्स हासिल करने की कोशिश करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कांग्रेस कायदीन के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रोग्राम के अख्तिताम पर मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को एमएलए धनपाल सूर्या नारायण के हाथों मेडल्स और इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर पी राम मोहन रेड्डी, वाइस प्रिंसिपल एस रंगरत्नम, स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉक्टर बालामणि के अलावा दीगर स्टाफ मेंबर्स मौजूद थे। निजामाबाद रूरल हलके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों अमल में आया। डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रूरल एमएलए भूपति रेड्डी ने शिरकत की और कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर डॉक्टर भूपति रेड्डी ने धर्माराम, बर्दीपुर, मिंट राजूपल्ली, देवपल्ली, देवनगर, अमृतापुर और नड़पल्ली समेत कई देहातों में नई ग्राम पंचायत इमारतों की तामीर के लिए शुरुआत की। इसके साथ साथ एसी कॉलोनी में सीसी सड़कों की मंजूरी देते हुए इन मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत में शफाफ हुक्मरानी के साथ तरक्याती इक़दामात तेज़ रफ्तारी से जारी है। उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं ग्राम पंचायत की इमारतें मौजूद नहीं थी, वहाँ नई तामीरात के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी गई 6 गारंटियों को हर गांव में अमली शक्ल दी जा रही है। एमएलए ने मजीद बताया कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलवाने और दलालों के इस्तेसाल से बचाने के लिए बराह रास्त अदायगी का निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस व बीजेपी पार्टियां मिलकर कांग्रेस पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह तरक्याती कामों को हजम नहीं कर पा रही हैं। इस मौके पर आईडीसीएमएस चेयरमैन तारा चंदू नायक, डिशपल्ली मंडल सदर गंगाधर, कांग्रेस ब्लॉक सदर पोलसानी श्रीनिवास के अलावा दीगर मौजूद थे। ఒకటి గతంలో చేసిన పనులు కాకుండా ఇప్పుడు ఒక 73 లక్షల రూపాయలు మెయిన్లీ సీసీ రోడ్స్, డ్రైన్స్ మీ గ్రామానికి శాంక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సరే, ఇంకా కొన్ని సమస్యలు చెప్పారు. చాలా జాగాలో డ్రైనేజ్ కూడా ఉంది. నేను వచ్చేటప్పుడు కూడా చూశాను, డ్రైనేజ్ సమస్య ఉందని చెప్పారు. తప్పకుండా గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను కూడా ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉన్నా కానీ రాబోయే కాలంలో మనము డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను కూడా బాగు చేసుకుందాం. తర్వాత నేను లాస్ట్ టైం చర్చికి వచ్చినప్పుడు కూడా చర్చి వాళ్ళు కూడా అడిగారు, అక్కడ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కావాలి మాకు, చిన్నగా ఉంది అది అని. దాన్ని కూడా తప్పకుండా దృష్టిలో ఉంది. మనకి ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో మనకు సిడిపి ఫండ్ వచ్చిన తర్వాత చర్చి వాళ్ళు కూడా పెట్టుకుందాం. కమ్యూనిటీ హాల్, ఎస్సీ కమ్యూనిటీ హాల్స్ 2 వాళ్ళకు కూడా మాట ఇచ్చిన మాట వాస్తవం. అదే తప్పకుండా విడతల వారిగా చేసుకుందాం. ఈ బోర్వెల్స్ అన్నారు, బోర్వెల్స్ అయితే మనం ఇమీడియట్గా చేసుకోవచ్చు. సరే, ఇంకా గ్రామంలో చాలా సమస్యలు ఉండొచ్చు, కానీ మీకు అందరు కూడా తెలుసు, మనము ఎన్నికల ముందు చెప్పినాం. ఇప్పుడు మనము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చి మనకు 15-16 నెలలు మాత్రమే అయింది. గతంలో పరిపాలించిన వాళ్ళు మొత్తము తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేసి మరి దివాలా తీసినటువంటి సందర్భంలో అయినా కానీ మనము ఇందిరమ్మ పార్టీ కాబట్టి ప్రజాపాలనలో మనం ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడి ఉండాలని చెప్పి చాలా మటుకు ఒకటి చేసుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం. आरमूर में एमएलए पी राकेश रेड्डी का वसी दौरा, 50 करोड़ के फंड्स की मंजूरी का इंकशाफ।
आर्मूर रुकन असम्बली राकेश रेड्डी ने आज आर्मूर टाउन का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल कलेक्टर अंकित और म्यूनसिपल कमिश्नर राजू भी मौजूद थे। एमएलए ने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मुकामी मसाइल का जायजा लिया और आवाम की शिकायत को सुना और मीडिया से मुखातिब होते हुए राकेश रेड्डी ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने एक अवामी नुमाइंदे के तौर पर रियासती हुकूमत से लगातार रुजू किया। वो तकरीबन 50 मरतबा वज़ीर आला, वुज़रा और स्पीकर से मुलाकातें कर चुके हैं ताकि TUFIDC के तहत रुके हुए फंड्स को दोबारा मंजूर करवाया जा सके। एमएलए ने कहा कि साबिका हुकूमत के दौर में जिन तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स रोक दिए गए थे वो उन्हें दोबारा मंजूर करवाने में कामयाब रहे। उनके मुताबिक 14.50 करोड़ रुपये सड़कों, ड्रेनेज और सेंट्रल लाइटिंग जैसे मंसूबों के लिए मंजूर हुए हैं, जबकि 4 करोड़ रुपये गुंडला चरवा मिनी टैंक के तामीरी काम के लिए दिए गए थे। मजीद 10 करोड़ रुपये भी जल्द जारी होने की उम्मीद है। एमएलए ने मजीद कहा कि अब तक TUFIDC के तहत तकरीबन 50 करोड़ रुपये की मंजूरी हो चुकी है और मजीद 50 करोड़ के लिए प्रपोजल हुकूमत को भेजा जा चुका है। ఆర్మూర్ పట్టణంలో మున్సిపల్ పరిధి లోపల ఉన్న నిజామాబాద్ అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు అంకిత్ గారు మరి ముఖ్యంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, నేను వ్యక్తిగతంగా సీనియర్ నాయకులు, అందరం ఈరోజు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి శాసనసభ్యుడిగా సుమారు 50 సార్ల గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి, గౌరవనీయ స్పీకర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదైతే TUFIDC నిధులు పోయిన ప్రభుత్వంలో ఆగిపోయిన నిధులు, కొత్త నిధులు కావు. ఎవడన్నా నకిలీ డాక్టర్లు ఏదన్నా మాట్లాడితే నకిలీ డాక్టర్ల మాటలు పట్టుకోకండి. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధిగా, శాసనసభ్యుడిగా ఆ ప్రజల పట్ల ఉన్న బాధ్యతతోని గత ప్రభుత్వంలో మధ్యలో ఆపేసిన పనులని సుమారు సంవత్సరం నుంచి తిరుగుతుంటే 100 సార్లు ఈరోజు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। शहर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में किसानों के लिए 3 रोजा रायतू महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम की तैयारियों का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बारीक बीनी से जायजा लिया। शहर के गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह बहबूद के लिए 21 से 23 अप्रैल तक 3 रोजा रायतू महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के इंतजामात का आज जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका ओहदेदारान को हिदायत दी कि इंतजामात में किसी किस्म की कोताही न हो और प्रोग्राम के तमाम पहलुओं को फुल प्रूफ बनाया जाए। ये फेस्टिवल वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव के हाथों इफ्तिताह पजीर होगा, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से आए किसान अपनी पैदावार की नुमाइश करेंगे। तकरीबन 150 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें कुदरती काश्त, जदीद मशीनरी, पीले हल्दी पर मबनी मसनूआत, सनती मौक़े और नई ईजादात से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की जाएगी। कलेक्टर ने मज़ीद बताया कि इस महोत्सव में ज़राअत के माहिरीन और साइंसदान किसानों को जदीद काश्तकारी के तरीक़ों, कम लागत में ज़्यादा पैदावार हासिल करने और मुनाफा बख्श फसलों के इंतखाब पर रहनुमाई दी जाएगी। इसके अलावा अवार्ड याफ्ता किसान भी अपनी कामयाबी की कहानियाँ दूसरे किसानों से शेयर करेंगे। कलेक्टर ने मौके पर स्टेज, शामियाने, बैठने का इंतज़ाम, पीने के पानी और पार्किंग जैसे उमूर का मुआयना किया और ज़रूरी हिदायत जारी की। इस मौके पर महकमा ज़राअत के अफसरान हुसैन बाबू, विनोद कुमार और जिला ज़राअत ऑफिसर वाजिद हुसैन भी उनके हमरा मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत आवाम की बहबूद के लिए हर मुमकिन खिदमत अंजाम दे रही है। बारीक चावलों की तकसीम, रेवंत रेड्डी हुकूमत का गिरा कदर इक़दाम, तारिक अंसारी चेयरमैन अक़लियती कमीशन का खिताब। रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आवाम के तमाम तबक़ात की फलाह और बहबूद के लिए बेमिसाल तरक्याती इक़दामात को रूबे अमल लाया जा रहा है, जिसमें उत्तम कुमार रेड्डी रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज़ के तहत अवामी निज़ाम तकसीम के तहत बारीक चावलों की तकसीम से आवाम को मसरतों की फराहमी एक इनकलाबी इक़दाम है। इन ख्यालात का इजहार तारिक अंसारी चेयरमैन रियासत तेलंगाना अक़लियती कमीशन ने निज़ामात के गौतम नगर इलाके में महकमा सिविल सप्लाईज़ की जानिब से फेयर प्राइस शॉप नंबर 31 में अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात में बारीक चावलों की तकसीम के मौके पर अपने खिताब में किया। इस मौके पर ज़िला अक़लियती बहबूद ओहदेदार कृष्णावेनी और डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज़ ऑफिसर निर्मला, सोशल वेलफेयर ऑफिसर निखिल और सप्लाईज़ डीलर्स के अलावा शॉप नंबर 31 के डीलर गंगामणि के अलावा
वेंकटाधारी और दिगर मौजूद थे। अखिलती कमीशन ने गौतम नगर में दलित जिम्मेदारान वेणु राजू की निगरानी में दलित भाई लिम्बाद्री के घर पर बारीक चावल से तैयार करदा अवाम के तमाम तबकात के साथ दोपहर का ताम किया। तारिक अंसारी ने बताया कि तेलंगाना अपनी तरक्कियों की मंजिल पर रवा दवा है। ये मंजर कौमी एकजहती की मिसाल पेश कर रहा है। Everyone is very much, they are very much happy from the behalf of the government. सन्ना BM जो है बारीक चावल इन लोगों को सबको मिल रहा है. They are very much happy. आजू बाजू के लोग भी जो है they are utilizing the schemes given by the government under the able administration of जनाब रेवेंद्र रेड्डी साहब, सुपरविजन ऑफ उत्तम कुमार रेड्डी साहब मिनिस्टर साहब. ये बारीक चावल का जो स्कीम का आगाज़ हुआ है, बहुत सारे लोग जो है इससे खुश है और बस हुकूमत से भी यही गुजारिश करते हैं कि इस बारीक चावल की स्कीम को जो है आप कंटिन्यू करिए, बिकॉज दे आर मच बेनिफिटिंग विद दैट बारीक चावल की स्कीम से. शहर के 5 टाउन हुदूद हाशमी कॉलोनी में 8 साल सैयद अरमान के अगवा की कोशिश नाकाम. मलेसी कायदीन के सरपरस्तों के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अगवाकार के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज. पसपर्दा अनासिर को मंजर आम पर लाने का मुतालबा. जिला निजामात के 5 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद नज़ मस्जिद चुश्तिया हाशमी कॉलोनी में एक 8 साल मासूम लड़का सैयद अरमान वल्द सैयद शाहिद जो शाम 4 बजे के करीब अपने घर के बाहर दोस्तों के हमरा खेल रहा था. मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक नामालूम नौजवान ने सैयद अरमान को बिस्किट देने के बहाने उसे अपनी साजिश का शिकार बनाते हुए बातों में बहला फुसला कर अगवा करते हुए ले जाने की कोशिश कर रहा था. इस मंजर को देखकर सैयद अरमान के मासूम दोस्तों ने अपनी हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए शोर मचाया. इन बच्चों की चीख व पुकार सुनकर करीब मौजूद इलाके के चंद नौजवान ने फौरी हरकत में आते हुए सैयद अरमान के अगवा की कोशिश करने वाले नौजवान को पकड़कर मुताल्लिका पुलिस को इत्तला देते हुए पुलिस के हवाले कर दिया. बादअज़ा इलाके के नौजवानों और मुकामी लोगों ने निजामात मजलिस कायदीन को इस वाक़े की इत्तला दी. टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली व दीगर मजलिसी कायदीन ने सैयद अरमान के वालिद और मुकामी अफराद व नौजवानों के हमरा 5 टाउन पुलिस स्टेशन पहुँचकर सब इंस्पेक्टर गंगाधर से मुलाकात के जरिए तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई. बादअज़ा निजामत पुलिस कमिश्नर से बाज़रिए फ़ोन पर बात करते हुए मासूम बच्चे सैयद अरमान को अगवा की कोशिश करने वाले नौजवान और उसके पसपर्दा अनासिर को मंजर आम पर लाते हुए अगवाकार के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया. मजलिसी कायदीन की बरवक्त पुलिस स्टेशन पहुंचकर की गई तहरीरी शिकायत और पुलिस कमिश्नर से पुरजोर मुतालबे के बाद पुलिस कमिश्नर ने वाक़े की जामा तहक़ीक़ात और अगवाकार नौजवान और उसके पसपर्दा अनासिर को मंजर आम पर लाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के जरिए रिमांड करने का मजलिस कायदीन को तयक़ुन दिया. इस मौके पर मुकामी नौजवान सैयद अजीम, शेख फिरदौस, फिद्दू, मोहम्मद सलमान व दीगर मौजूद थे. निजामाबाद में अगवा के बढ़ते वाक़यात पर टाउन सदर शकील अहमद फाजिल ने वालिदैन व सरपरस्तों पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के साथ साथ उनकी नक्लो हरकत पर कड़ी नज़र रखे ताकि वो इसी तरह के किसी भी वाक़े का शिकार होने से महफूज रह सके. कि निजामाबाद से बाहर से आने वाले लोगों ने एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की. जैसे ही ये इत्तला हमारे वहाँ के एरिया कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी को मिली, माजिद सिद्दीकी ने फौरी वहाँ पहुँचते हुए वहाँ पर हमारे और दूसरे भी शहबाज अली वगैरह को टाउन पे बुला के टाउन में कंप्लेंट दिए. और हम चाहते हैं कि पुलिस इसके पीछे मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए इसके पीछे कौन है, कौन कारफरमा है उसका निकालें. क्योंकि आने वाले दिनों में अभी गर्मा के तातीलात है, बच्चे वगैरह बहुत सारे अपने अपने घरों में जो एक जगह स्कूल नहीं जाते, जमा होते, ज़्यादा बच्चे रहते, तो ऐसे में जब बच्चों को ज़्यादा किडनैप करने का वो लोगों को मौका मिलता. और ये जो पर्टिकुलरली ये जो किडनैपर जो आया है, ये बड़ी प्लानिंग के साथ आया था. इस वजह से हम पुलिस से यकीनन मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए इसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया, बल्कि हमारा डिमांड है. क्योंकि इसके साथ रस्सी और दूसरे भी इसके जो ब्लेड्स वगैरह तमाम भी निकले थे. सीपी साहब से भी हम बात किए, सीपी साहब भी हमें पूरा तयक़ुन दिया कि यकीनन हम इसको इंक्वायरी करते हुए इसको बड़े से बड़ा केस लगा के इसका पीछे
और कौन है उनका मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए हम इंक्वायरी करेंगे। और हम खुसूसन निज़ामाबाद के अवाम से ये अपील करते हैं कि ये गर्मा के तातीलात में अपने बच्चों के हिफाजत के लिए बहुत चौकन्ना रहें। महल्ले में नौजवान जो है, नौजवान इस पर तवज्जो दें। ऐसा कुछ भी आपके सामने ऐसा कुछ मशकूक आदमी दिखता है तो अपने एरिया के जिम्मेदार लोगों को बुला के उसको हैंड ओवर करें। बहुजन समाज पार्टी की जानिब से बालकोंडा असेंबली के लिए नई कमेटी तश्कील दी गई। बहुजन समाज पार्टी ने बालकोंडा असेंबली हलके के लिए नई कमेटी का इंतखाब किया। पार्टी के जिला नायब सदर कुमेरो सुधाकर ने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने आरमूर प्रेस क्लब की इमारत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि नवमुंतखब कमेटी में नवीन को सदर, श्रीकांत को नायब सदर, सुरेश को जनरल सेक्रेटरी और भूमेश को इंचार्ज, संदीप को खरांची, जबकि BVF कन्वीनर की हैसियत से भी संदीप को ही मुकर्रर किया गया। बहुजन समाज पार्टी के इस नए तंजीमी इक़दाम को इलाके में पार्टी की सरगर्मियों को मजीद मुतहरिक करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।